दोस्तों, क्या आपका भी धड़कन तेजी से धड़कता रहता है? आपको भी डर के कारण या कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको डर नहीं लग रहा होता है, फिर भी आपका जो धड़कन है वो बहुत तेजी से जो है वो धड़क रहा होता है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आज की इस वीडियो में आपको इसका कारण और इसका सॉल्यूशन दोनों मैं बताऊंगा। मैं आपको अपनी कहानी से शुरू करता हूँ बताने का। मेरे साथ भी सेम होता था कि मेरा जो धड़कन है वो उसकी जो बीट होती बहुत तेज़ी से धड़कता रहता था। जैसे कि अपने आसपास के किसी ऐसे लोगों को देख लिया जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी बुराई करेंगे, मेरी आलोचना करेंगे, शिकायत करेंगे, और इसके कारण मैं जो बुरा फील करूँगा उसको मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। सबकॉन्शियस लेवल पे इस तरह के सोच आते थे और इसी की वजह से पूरा बॉडी जो है वो डर में रहता था, जिसके कारण मेरा जो धड़कन है उसकी स्पीड जो है वो तेजी से वो धड़कना शुरू हो जाता था। और जैसे ही वो सिचुएशन, वो माहौल, वो लोग से दूरी बनता था या वापस मैं अपने सही जगह पे आता था तो पूरी बॉडी फिर रिलैक्स हो जाती थी। तो ऐसा हो क्यों रहा था? ऐसा होने के पीछे कारण था बचपन से बड़ा होने तक, जब जब किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी लोग को लेकर, चाहे आपकी पिटाई हुई हो, चाहे आपकी बुराई हुई हो, चाहे आपको डांटा गया, चाहे आप पर गुस्सा किया गया, सभी सिचुएशन में जब आप डर की भावना को बार बार महसूस करते हैं तो आपका पूरा बॉडी, हमारा जो पूरा बॉडी होता है वो एक तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। माइंड के साथ साथ बॉडी भी प्रोग्राम हो जाता है। जैसे ही उस तरह का सिचुएशन, उस तरह के लोग, उस तरह के लोगों से मिलता जुलता चेहरा भी अगर आप देखते हैं, हम देखते हैं, तो माइंड को लगता है कि जो पास्ट में हुआ था सेम वही पर्सन है, और पास्ट में सेम उस तरह के पर्सन से मैं डर, घबराहट महसूस कर रहा था, तो मुझे दोबारा से डर, घबराहट, नर्वसनेस महसूस करना है। धड़कन सोचता है मुझे जोर जोर से धड़कना है और दोबारा सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न को बनाने लगता है। पूरी बॉडी की एक हैबिट बन चुकी होती है, और जब तक आप इस पैटर्न को, बॉडी माइंड के इस हैबिट को ब्रेक नहीं करेंगे, पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक ये बना हुआ रहेगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप पहले आपको समझना होगा कि कौन कौन से सिचुएशन में आप डर की भावना को महसूस करते हैं, आप डरते हैं, उसके प्रति जागरूक रहना होगा। जागरूक रहकर नया पैटर्न बनाना होगा, जिसके लिए आप पहले जर्नलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि आखिर एग्जैक्टली आप किन किन सिचुएशन में किन किन लोगों के साथ डर महसूस करते हैं, उसका कारण क्या है। अपने पास्ट के प्रति जागरूक हो सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ही वो जागरूक होते हैं, समझते हैं, फिर नए बिहेवियर की आप प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे जो ओल्ड पैटर्न है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं अवेयरनेस की, न्यू बिहेवियर की, जिसमें आप लोगों के साथ और सभी सिचुएशन के साथ रिलैक्स, कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो नई पैटर्न बनती है। नई बॉडी को एक नया फीलिंग होता है कि अब मैं कंफर्टेबल हूँ, अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। फिर जितना आप प्रैक्टिस करते हैं आपका ये नया बिहेवियर, नया पैटर्न जो है वो बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लंबे समय तक इसका सामना किया है, और इसके लिए मैंने एक प्रार्थना भी बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो प्रार्थना को भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और वहाँ पे हम फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।